गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे लेसन विंड्स का आगे का कुछ हिस्सा सीखने जा रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने प्लानिटरी विंड्स के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे लोकल विंड्स के बारे में। द विंड्स दैट ब्लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओरिजिनेट इन स्पेसिफिक रीजन्स एंड ब्लो ओवर अ लिमिट एरिया आर कॉल्ड लोकल विंड्स। यहाँ पर हमें लोकल विंड्स की डेफिनेशन दी हुई है कि लोकल विंड्स कौन से विंड्स को कहा जाता है। द विंड्स दैट ब्लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो विंड्स कुछ छोटे समय के लिए, कम समय के लिए जो विंड्स ब्लो करते हैं, ओरिजिनेट इन स्पेसिफिक रीजन्स, उनका ओरिजिनेशन यानी ओरिजिनेशन उनका जो है, ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, स्पेसिफिक रीजन में। जैसे प्लानिटरी विंड्स है कि हमने देखे पूरे अर्थ पे होते हैं, तो वैसे ये जो लोकल विंड्स है वो स्पेसिफिक रीजन में ही तैयार होते हैं। एंड ब्लो ओवर अ लिमिटेड एरिया आर कॉल्ड लोकल विंड्स। लिमिटेड ऐसे रीजन में वो तैयार होते हैं, स्पेसिफिक ऐसे रीजन में तैयार होते हैं, उनके ब्लो करने का ड्यूरेशन कम होता है और लिमिटेड ऐसे एरिया में वो एरिया के ऊपर वो ब्लो करते हैं। ऐसे जो विंड्स होते हैं उन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। लोकल विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेयर दे ब्लो। लोकल विंड्स जो होते हैं वो जिस एरिया में ब्लो करते हैं वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर उनका परिणाम होता है। These winds are known by different local names in the different regions where they blow। ये जो winds होते हैं वो जिस जिस रीजन में ब्लो करते हैं उस हिसाब से उनको डिफरेंट ऐसे लोकल नेम्स दिए गए हैं। अब ट्राई दिस में यहाँ पर हमें एक फिगर दिया है। इन द एक्टिविटी गिवन बिलो कंसिडर द एलिवेशन ऑफ लैंड, द हीटिंग एंड द कूलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड एंड वाटर, द एयर प्रेशर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमें लैंड का एलिवेशन कंसिडर करने के लिए कहा गया है। लैंड और वाटर की हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हमें कंसिडर करने के लिए कहा गया है और उसके साथ साथ एयर प्रेशर भी हमें कंसिडर करना है। ऑब्जर्व द फिगर 5.4a, डिस्क्राइब द वैली ब्रिज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर जो हमें पिक्चर दिया है उसके हिसाब से हमें ये जो वैली के ब्रिज हैं उन्हें हमें डिस्क्राइब करना है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड ड्रॉ अ डायग्राम फॉर अ माउंटेन ब्रिज अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से आपको एक यहाँ पर माउंटेन ब्रिज की फिगर निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ माउंटेन ब्रिज। माउंटेन्स कूल डाउन क्विकली एज नाइट। पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि माउंटेन्स जो होते हैं वो नाइट में बहुत ही क्विकली कूल होते हैं। द वैली जोन इज़ कंपैरेटिवली वार्मर। वैली के जो जोन होते हैं वो इस माउंटेन के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म रहते हैं। एयर प्रेशर इज़ ग्रेटर ऑन द माउंटेन्स। माउंटेन्स जहाँ पर है वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। विंड्स ब्लो फ्रॉम द माउंटेन टूवर्ड्स द वैली। ये जो विंड्स होते हैं वो माउंटेन्स की तरफ से वैली की तरफ ब्लो करते हैं। The hot and light air from the valley is pushed upward and the cool air rushes down into the valley। हॉट और लाइट एयर जो होती है ये वैली की तरफ से, वैली में से ऊपर की तरफ पुश होती है और कूल एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ से नीचे वैली की तरफ जाती है। माउंटेन विंड्स सेट इन आफ्टर सनसेट। माउंटेन विंड्स जो होते हैं वो सनसेट के बाद में शुरू होते हैं। डू यू नो द रीजन अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर रिमेन्स काम फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। जो रीजन्स 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के इक्वेटर के पास में के हैं वो पूरे साल भर शांत रहते हैं, काम रहते हैं। एंड विंड्स डू नॉट ब्लो इन दिस रीजन। और इन रीजन में विंड्स भी नहीं ब्लो करते। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल काम जोन और डोलड्रम्स। इन्हें इक्वेटोरियल काम जोन या फिर डोलड्रम्स कहा जाता है।
In the area near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, that is between 25 degree and 35 degree north and south. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो एरिया है वहाँ पे मीन्स 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ का एरिया, देयर एग्जिस्ट हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर इस एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो काम बेल्ट, ये भी काम बेल्ट का एरिया है। दिस बेल्ट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड्स, इन बेल्ट्स को हॉर्स लैटिट्यूड नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर दी है। ऑब्जर्व द डायग्राम्स गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सी एंड लैंड ब्रिजेस। ये क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, अभी हम लेसन कंप्लीट करते हैं। एयर ऑन लैंड गेट्स हीटेड एंड गोज अप, यहाँ पर फिगर में हमें दिया है, नीचे सी दिया है। कूलर सी ब्रीज ब्लोज टू द लैंड, जो कूलर ऐसे सी ब्रीज होते हैं वो लैंड की तरफ ब्लो करते हैं। लो प्रेशर बताया है, ये साइड में हमें हाई प्रेशर दिया हुआ है और सी ब्रीज की डायरेक्शन दी हुई है। वार्म एंड कूल एंड कम्स डाउन, वार्म एयर कूल्स, अब एयर जो होती है लैंड से हीटेड होकर ऊपर की तरफ जा रही है, वार्म होने के बाद वो फिर से नीचे आ रही है, ऐसा इस पिक्चर में हमें दिखाया है। वाई डू द ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम में ये जो ब्रीज होते हैं वो सी से लेकर लैंड की तरफ क्यों ब्लो करते हैं। विंड टू द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, अब ये जो विंड्स होते हैं वो लैंड की तरफ से सी की तरफ कौन से टाइम पर ब्लो करते हैं। डिस्क्राइब द विंड्स शोन इन फिगर 5.5a, 5.5a फिगर में हमें जो विंड्स दिए हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है। कंपेयर फिगर 5.5a एंड 5.5b विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर कंडीशंस, एयर प्रेशर एंड विंड्स। 5.5a और b में हमें जो फिगर दी हुई है उन्हें हमें एयर प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशन और विंड्स के हिसाब से डिस्क्राइब कंपेयर करना है। विच विंड्स आर कॉल्ड सी ब्रिजेस एंड विच आर कॉल्ड लैंड ब्रिजेस, वाई, कौन से विंड्स को सी ब्रिजेस और कौन से विंड्स को लैंड ब्रिजेस कहा जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द लैंड एंड सी ब्रिजेस एक्सपीरियंस, लैंड और सी ब्रिजेस हमें इंडिया के कौन से पार्ट्स में एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। डू यू एक्सपीरियंस सी एंड लैंड ब्रिजेस इन योर एरिया, क्या आप अपने एरिया में लैंड ब्रिजेस और सी ब्रिजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, द लैंड इज मेड अप ऑफ डेंस मैटर, लैंड जो है वो डेंस ऐसे मैटर से, बहुत सारे मैटर से बनी हुई है। लैंड इज स्टेबल एंड ओपेक्यू, लैंड जो होती है हिलती नहीं है, स्टेबल होती है। एज अ रिजल्ट हीट इज ट्रांसफर्ड एट अ ग्रेटर स्पीड एंड इन अ हायर प्रपोर्शन, और इसीलिए यहाँ पर हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा यानी ग्रेटर स्पीड में और हायर प्रपोर्शन यानी ज़्यादा प्रमाण में ट्रांसफ़र होती है। हेंस लैंड्स गेट हीटेड क्विकली, और इसी वजह से हीट जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्पीड में और उसका प्रोपोर्शन भी ज़्यादा होने की वजह से लैंड्स जो होती है वो क्विकली बहुत ही जल्दी से गर्म होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ कंपैरेटिवली लेस, लेकिन वाटर की जो डेंसिटी है वो अर्थ के यानी कि लैंड के कंपैरिजन में कम होती है। वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अनस्टेबल, वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, पानी में से हम नीचे देख सकते हैं, और वो अनस्टेबल है यानी एक जगह पर नहीं रहता। हेंस वाटर डज नॉट गेट हीटेड क्विकली, और इसी वजह से वाटर की इसी क्वालिटी की वजह से वाटर जल्दी से गर्म नहीं होता। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इन लैंड एंड वाटर एरियाज इज़ डिफरेंट, और इसकी वजह से यहाँ पर लैंड का और वाटर का जो एयर प्रेशर होता है अलग अलग एरियाज़ में वो अलग अलग देखने को मिलता है। इन द कोस्टल एरियाज लैंड गेट्स हीटेड ड्यूरिंग डे टाइम, कोस्टल एरिया में ज़मीन जो होती है लैंड जो है वो डे टाइम में गर्म होती है।
हेंस द एयर ऑन द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड। और ये जो एयर होती, ये जो लैंड है, उस लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी जल्दी से गर्म होती है। एंड द एयर प्रेशर ऑन लैंड डिक्रीजेज। और एयर प्रेशर जो होता है लैंड का वो कम होता है। एयर प्रेशर जो है लैंड के ऊपर वो कम होता है। द सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली। और इसी कंपैरिजन में जो सी का वाटर है, जो समुद्र का पानी होता है, वो गर्म होने के लिए, हीट होने के लिए टाइम लगाता है, स्लोली गर्म होता है। हेंस द एयर इज़ लेस हीटेड। और इसीलिए जहाँ पर समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी के ऊपर की जो एयर होती है वो भी गर्म होने के लिए उसे भी टाइम लगता है। एंड द एयर प्रेशर रिमेन हाई। और इसीलिए उस एयर के, उस सी वाटर के ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो हमेशा हाई रहता है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड आर कॉल्ड सी ब्रीजेज। अब सी ब्रीजेज कौन से ब्रीज को कहा जाता है? इसका आंसर है जो विंड्स सी से लेकर, यानी समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ ब्रीज ब्लो करते हैं, ऐसे ब्रीज को यहाँ पर सी ब्रीजेज कहा जाता है। एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर एज कम्पेयर टू द सी। नाइट के टाइम पे सी के कंपैरिजन में लैंड जो है वो जल्दी से कूल होती है, जल्दी से ठंडी होती है। एंड देयरफॉर हैज़ हायर एयर प्रेशर। और जल्दी ठंडी होने की वजह से उसका एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। हेंस द लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी। और इसीलिए लैंड ब्रीज जो होते हैं वो लैंड टूवर्ड द सी, लैंड से लेकर सी की तरफ ब्लो करते हैं। बिसाइड दिस विंड्स ब्लो अंडर पर्टिकुलर कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। इन के अलावा कुछ विंड्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर ऐसे कंडीशन में डिफरेंट एरियाज में ब्लो करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल विंड्स। ऐसे विंड्स को भी लोकल विंड्स ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोहन, चिनूक, बोरा, लू एक्सेट्रा। सी द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर उन विंड्स के नाम दिए हुए हैं और नेक्स्ट पेज में हमें उसका टेबल दिया है, और ये टेबल हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे।